एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपरकैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, लगभग 10 अलग-अलग बच्चों ने मुझसे एक ही सवाल पूछा कि मुझे ये बता दो, अगर मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ या फिर गैप ईयर स्टूडेंट हूँ, ये बोलना अच्छा रहेगा, ड्रॉपर नहीं बोलना चाहिए। गैप ईयर स्टूडेंट हूँ, तो फिर मेरे लिए कौन-कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि चाहिए सीयूटी यूजी की फॉर्म फिलिंग के दौरान या फिर किसी यूनिवर्सिटी की फॉर्म फिलिंग के दौरान, अगर मैं सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन के बाद कोई अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहता हूँ इस एग्जाम के जरिए। तो दोस्तों, ये पूरी रिसर्च करी, कहीं से कुछ डेटा उठाया, कहीं से कुछ डेटा उठाया, कहीं पर किसी दूसरी वेबसाइट की बात करें जो कि यूनिवर्सिटी की थी एडमिशन की। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैं हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर बिलीव करता हूं, इधर उधर की वेबसाइट पर नहीं। तो कोई ऑफिशियल वेबसाइट यूनिवर्सिटी की एडमिशन की, उसने कुछ और लिख रखा था, और मैं एनटीए की बात करूं, उसने कुछ और लिख रखा था। सब चीजों को कंबाइन करके एक डॉक्यूमेंट बनाया है आप लोगों के लिए, जहां पर आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि गैप ईयर के हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको बनवा कर रख लेने हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द गैप ईयर स्टूडेंट, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखो, ये सब क्या है, ये एनटीए की सारी बातें हैं जो भी इनके लिखे रहते हैं यार, बहुत कई कई टफ सी, कहीं कहीं नॉर्मल सी लैंग्वेज। तो साइज एंड फॉर्मेट ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो ऑब्वियसली बात है, ये तो वही जो रेगुलर आपका है, जैसा कि पिछले साल था वही है कि आपको 80% फेस विजिबल होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होना चाहिए या फिर कलर बैकग्राउंड पर फोटो होना चाहिए, स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में क्लियरली विजिबल होना चाहिए, और मास्क नहीं होना चाहिए। 10 केबी से लेकर 200 केबी तक फोटो का साइज होना चाहिए। इसी तरीके से सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए। 4 केबी से लेकर 30 केबी तक जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर, पीएनजी में मत रखना। और कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, तो भैया 50 केबी से लेकर 300 केबी, ठीक है। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की बात करें तो 50 केबी से लेकर 300 केबी तक का। इसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है, देखो जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उन्होंने डेट दे दी है 1 अप्रैल 2024। हो सकता है आपने पहले बनवाया हो जब आप 2024 का एग्जाम दे रहे थे, या नहीं भी दिया होगा और आपने वहां पर बनवाया होगा, तो भाई वहां पर 2023 का होगा, तो लेकिन यहाँ पर आपको 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद का सर्टिफिकेट बनवाना है, चाहे आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हो या फिर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हो। देखो ओबीसी एनसीएल के लिए भी ये लिखा हुआ है। और ये ध्यान रखें, जब भी एसटी और एसटी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो एक बार गवर्नमेंट की लेटेस्ट गाइडलाइन जरूर चेक कर ले कि उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो सर्टिफिकेट बना है या नहीं बना। ये तो सारी नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये रहा भैया, गैप ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एनटीए यहाँ पर सुझाव देता है सभी बच्चों को जो कि गैप ईयर वाले हैं कि एक गैप ईयर का सर्टिफिकेट बनवा कर रख लें, जिससे कि वो जिस यूनिवर्सिटी को जिस यूनिवर्सिटी के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं ना, उसको बता सके कि उन्होंने गैप क्यों लिया था। क्या वो तैयारी कर रहे थे, क्या वो कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाए और फिर वापस उन्होंने तैयारी करना समझा जरूरी कि यार मैं वापस से तैयारी करके एग्जाम देता हूं। तो एक बार ये इंफॉर्मेशन जरूर दे दे। हालांकि ये भी बात लिखती है, हालांकि गैप ईयर सर्टिफिकेट सीयूटी 2025 एग्जाम में अपीयर होने के लिए नहीं चाहिए। जब यूनिवर्सिटी कोई डिमांड करेगी उसके लिए चाहिए, वो तो बनवा कर रख लें। एज गैप एडवाइजरी, देखो हो सकता है कि गैप लेने के चक्कर में या फिर जब आपने गैप लिया 1 साल 2 साल, चाहे 2022 के बाद अब आप 25 का एग्जाम दे रहे हैं, 23 के बाद 25 का एग्जाम दे रहे हैं, 2 या 1 साल या 3 साल हो गए हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटी एक एज लिमिट भी ऐड कर देती है अपने कोर्स के अंदर। तो आप जाएं, जिस यूनिवर्सिटी या कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक से पढ़ लें। हो सकता है कि वहां पर 20 साल, 21 साल, 19 साल दी हो और आप इस समय हो गए हो 23 साल के, आप हो गए हो 22 साल के, तो आप ऑब्वियस सी बात है ओवर एज हो गए हो, तो आप उन कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो ये एक बार जरूर चेक कर ले। तो ये एनटीए आपको सुझाव देता है। स्पेशल एडवाइस लिखा हुआ है गैप ईयर स्टूडेंट के लिए, ये इन्होंने लिखा है, इट इज हियरबाय इन्फॉर्म दैट स्टूडेंट हु हैव आइदर अपीयर फॉर द, चाहे वो 2024 के लिए अपीयर हुए, 22 के लिए अपीयर हुए, चाहे 23 के लिए अपीयर हुए, भैया उनका स्कोर कार्ड जो है इस समय इनवैलिड रहेगा। आपको 2025 एग्जामिनेशन देना होगा, क्योंकि 25-26 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके स्कोर के बेस पर होगा। फिर भी आप अपना स्कोर कार्ड अपने पास रखना, लेकिन अगर आपको एडमिशन चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर तो फिर भाई आपको इस स्कोर कार्ड को ही दिखाना होगा। मतलब इस स्कोर कार्ड का जो स्कोर होगा, 2025 का स्कोर कार्ड जो होगा, उसके स्कोर के बेस पर आपका एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा डिडक्शन इन क्लास 12 मार्क्स, देखो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेना चाहते हो और आप देख रहे हो कि एक ऐसा बच्चा जो कि 2024 और 25 में क्वालिफाई करके आया है और आप हो 23-24 के स्टूडेंट। तो कई बार वो यूनिवर्सिटी एक ऐसी पॉलिसी निकाल देती है कि अगर आप गैप ईयर के हो, तो जैसे जैसे आपका गैप ईयर बढ़ेगा ना, ऐसे ऐसे हम आपके क्लास 12 के मार्क्स जो है वो कम परसेंटेज कंसिडर करेंगे। जैसे अगर आपका 98% था और आपका 1 साल का गैप ईयर हो गया है और वहां पर उन्होंने लिख रखा है
वन ईयर का गैप ईयर इज इक्वल टू 2% मार्क्स डिडक्शन। तो फिर 98% ना कंसीडर करके वो 96% कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से आप एक बार जरूर देख लेना। ऑल दो कोई बहुत बड़ी ऐसी पॉलिसी नहीं है नेशनल लेवल पर, लेकिन स्टेट टू स्टेट, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करती रहती है। तो ये एक बार आप जरूर चेक कर लेना। इसके बाद क्या प्रीवियस ईयर सीयूटी का स्कोर कार्ड चाहिए? वैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी स्टूडेंट डेटाबेस के हिसाब से रख ले, क्योंकि अगर स्टूडेंट कोई सर्टिफिकेट बनवा रहा है गैप ईयर का और वहां पर मेंशन कर रहा है कि मैं सीयूटी के एग्जाम के अंदर अपियर हुआ था, उस जो मेंशन की गई लाइन है उसको वेरीफाई करने के लिए हो सकता है कि किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन का जो रजिस्ट्रार है या एडमिन डिपार्टमेंट है, आपसे वो स्कोर कार्ड मांग ले कि दिखाइए कहाँ है स्कोर कार्ड। तो आप एक बार उसको भी अपने पास संभाल कर रखें। तो आई होप कि भाई ये सारी बातें आपको अब तो क्लियर हो गई होंगी। यार इतने सारे कमेंट केवल एक ही बात के लिए, ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए सर्टिफिकेट। देखिए गैप ईयर बोला जाता है, ड्रॉपर नहीं बोला जाता पहले तो, है ना। या फिर वॉरियर आप बोल दो, घायल शेर आप बोल दो, है ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन टारगेटिंग सीयूटी एग्जामिनेशन 2025, तो अगर आप गैप ईयर स्टूडेंट हैं, आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट है, आप वॉरियर स्टूडेंट है, तो वॉरियर के लिए भाई हमने एक कोर्स ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। तो आप चाहो तो यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज के साथ जा सकते हो, है ना। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वापस से उसको पढ़े। आप अपनी बुक से रिवाइज कर सकते हो, जो आपने नोट्स बनाए उससे रिवाइज कर सकते हो। आप एक बार प्रैक्टिस पर जरूर ध्यान दीजिए। तो आप जाइए यहाँ पर टेस्ट, ये टेस्ट सीरीज जाइए, ज्वाइन कीजिए। इंग्लिश एंड हिंदी, या फिर आपको मैथ्स की टेस्ट सीरीज चाहिए, अकाउंट्स की चाहिए, बिजनेस स्टडीज की चाहिए, एनरोल नाउ पर क्लिक करो। और एक कोड है, देखते हैं यहाँ पर अप्लाई होगा या नहीं होगा। ये चीट कोड AS2025, जी हाँ अप्लाई हो गया। देखिए AS2025 ये कोड आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं। आपका काफी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, आपको इतना पेमेंट नहीं करना है जितना शो कर रहा है। इसके अलावा आप लोग चाहें तो बुक भी परचेज कर सकते हैं, सीयूटी ओरिएंटेड बुक विद 1700 to 2000 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। इसके अलावा चैप्टर वाइज ही आपको यहाँ पर पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। इतना सारा कुछ अगर मिल रहा है तो सीयूटी ओरिएंटेड बुक्स लेना तो जरूर बनता है। मैथ्स आपने वहां सेलेक्ट किया था, अकाउंटेंसी, बिजनेस इकोनॉमी, बिजनेस स्टडीज, तो जाइए एंडोल नाउ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर कीजिए AS2025। ठीक है, ये हो गया। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे तैयारी करनी है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और कहीं भी आप गलती नहीं करने वाले। विश यू वेरी गुड लक गाइस, दिस वाज आकाश शुक्ला इन फ्रंट ऑफ यू एंड साइनिंग ऑफ।